शिव का दर्शन करना, शिव का दर्शन। ठीक है। पार्वती जी ने कहा यदि तुम शिव भक्तों की सेवा करते हो तो शंकर के दर्शन में देरी नहीं होगी, पर तुम तो गोंद की तरह चिपके हुए हो, बिल्कुल शिव की आराधना में उठते ही नहीं हो। मुझे शिव का दर्शन करना। ठीक है। पार्वती जी ने बाबा देवाधिदेव महादेव से कहा, एक सारंग ऋषि है, तप करता है, आपका भजन करता है, आपका स्मरण करता है, मंत्र जाप करता है, चलिए उसके पास चलिए, उसको दर्शन दीजिए। शिव जी ने कहा ठीक है पार्वती, अगर तुम कह रही हो तो मैं दर्शन देने को तैयार हूँ। भगवान शंकर आज सारंग ऋषि के सम्मुख में प्रकट हो गए। प्रकट होकर कहा शिव जी ने, चलो हमारे साथ काशी में प्रवेश करो। बाबा काशी में तो प्रवेश कर लूंगा, मना नहीं, पर निवेदन ऐसा है, आज आपने मुझे जो दर्शन दिया है बाबा, इतनी करुणा करना, इतनी कृपा करना बाबा। काशी में मैं जहां रहूं, जिस स्थान पर रहूं और जिस स्थान पर मैं रहूं, उस स्थान पर आपका दर्शन मुझे होता रहे बाबा। दुनिया का कोई भी व्यक्ति जिस स्थान पर मैंने आपका दर्शन करा, इस स्थान पर आए तो उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, ऐसी कृपा कर देना। और कितना सुंदर कहा है, मंदिर बनाया तो अपने लिए नहीं, सर्व जगत के लिए बनाया। सारंग ऋषि ने अगर मांगा भगवान शिव से, सर्व जगत के हित के लिए मांगा, सर्व जगत। और आज भी नियम है, काशी में अगर कोई कावड़ चढ़ाने के लिए जाता है, काशी में कोई दर्शन करने विश्वनाथ जी के जाता है, तो सारनाथ महाराज के दर्शन, सारनाथ महादेव के दर्शन जरूर करता है। एक दिन सारंग ऋषि बूढ़े से हो गए, अवस्था ढल गई। कौन आए सेवा करने? तो भगवान एक दिन सारंग ऋषि को प्यास लगी, गंगा का जल लेने के लिए ना जा सके, शिवजी को याद करा, शंकर भगवान ने वहीं पर कुंड को प्रकट कर दिया। वहीं और सारंग ऋषि के सम्मुख में कुंड को प्रकट करा। देवाधिदेव महादेव ने कहा सारंग ऋषि से, सारंग जी तुम्हारे सम्मुख में ये कुंड प्रकट है, मैं देवाधिदेव महादेव यहाँ लिंग रूप में प्रकट रहूंगा, इस शिवलिंग का नाम तुम्हारे नाम से जोड़ा जाएगा, इसको लोग सारनाथ कहा, सारंगनाथ कहा। कभी मौका लगे विश्वनाथ की धरा पर काशी में यदि आप जाएं तो एक बार सारंगनाथ जी का दर्शन जरूर करें। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा दिव्य दर्शन है, सारनाथ भगवान का एक ऐसा दिव्य दर्शन है, उस कुंड का ऐसा दिव्य दर्शन है जहां पहुंचकर हम जो कामना लेकर, अगर कितना भी जीवन में ऋण पड़ा हो, कितना भी कर्जा पड़ा हो, कितना भी दुख पड़ा हो, कितनी भी तकलीफ पड़ी हो, अगर काशी में सारनाथ भगवान का दर्शन यदि कर लेते हैं तो हमारी जिंदगी के सारे दुख धीरे 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 धीरे, हमारा कर्जा धीरे धीरे चूक जाता है, समाप्त हो जाता है। सारनाथ भगवान का इतना महत्व लिंग पुराण में भी है, शिव महापुराण में भी है, नर्मदा पुराण में भी है। सारनाथ भगवान का वर्णन स्कंद पुराण के काशी खंड में भी है, चारों पुराणों में इसका वर्णन मिलता है। और यदि संसार का कोई व्यक्ति अगर मान लो काशी में जाकर सारनाथ भगवान का दर्शन ना कर पावे और उसकी जिंदगी में बहुत कर्जा है, इतना भी धन नहीं है कि काशी जाकर सारनाथ भगवान का दर्शन करे, तो शिव महापुराण की कथा कहती है अगर बन सके तो 5 बेलपत्र, 5 दुर्वा, 5 कनेर का पुष्प, 5 काली तिल हाथ में रखकर सारनाथ भगवान का स्मरण कर भगवान शंकर के मंदिर में शिवलिंग पर समर्पित करें और शिवलिंग पर समर्पित कर सारनाथ भगवान का स्मरण कर लोटा भरकर जल शिव को समर्पित करें। उसी का थोड़ा सा जल झेल कर लेकर आकर अपने घर व्यापार के ऊपर छिड़कना प्रारंभ करें। धीरे धीरे 3 महीना भी नहीं लगेगा, व्यापार वृद्धि करेगा, कर्जा चूकना प्रारंभ हो जाएगा।
सारनाथ भगवान का इतना महत्व, बोले सारनाथ महादेव की, शिव का इतना, उसको जाने, उसको पहचान। शिवाय 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 ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। बड़े भाव से शिवाय 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 ओम नमः 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 शिवाय 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 ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। मेरे भोले बाबा के मस्तक पे गंगा, मेरे भोले बाबा के मस्तक पे गंगा, मेरे भोले बाबा के मस्तक पे गंगा। हरे हरे नहाए ओम नमः शिवाय, हरे हरे ओम नमः शिवाय।
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, 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 डमरू बजाए, ओम नमः शिवाय, डमरू बजाए, ओम नमः शिवाय, 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 शिव शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय।
शमशान वासी हो भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान शिव वो गर्दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शिव भगवान शंकर की कथा कर सारनाथ भगवान का पवित्र चरित्र। भगवान शंकर की आराधना ये नहीं कि संसार का मनुष्य ही करता, एक शिव और एक गुरु, दो वाणी पर अगर भरोसा निश्चित है तो ये मानकर चलो कि भगवान शंकर आपके जीवन में कभी तकलीफ आने ही नहीं देगा। एक शिव की वाणी, एक गुरु की। पर कभी कभी ऐसा योग बन जाता है। एक बार नंदी के सम्मुख में कैलाश धाम पर भगवान शंकर विराजमान थे, नेत्र बंद थे, साधना में डूबे हुए थे। अब कौन क्या कर रहा है देखो, दवाइयों को पढ़ने वाला डॉक्टर कहलाता है और तनाइयों को पढ़ने वाला देव अधिदेव महादेव कहलाता है। जो दवाइयां पढ़ ले वो डॉक्टर है, दवाई पढ़ लेगा डॉक्टर, दवाइयां अपने हिसाब से दे देगा डॉक्टर। पर तुम्हारी भीतर की जो तन्हाई है, तुम्हारे भीतर का जो दर्द है, तुम्हारे भीतर की जो तकलीफें हैं, दुख है, कष्ट है, किससे कहो। कई कई माताएं तो ऐसी भी होती हैं भाई, पत्र लिखती हैं, कई गुरुजी हमारे घर में अभी इनकी तबीयत ठीक हुई, फिर ससुर की तबीयत खराब हो गई, देवर का हो गया, देवरानी का हो गया, सास की हो गई, मेरी हो गई, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, कहीं कोई बीमार पड़ रहा है, कोई बीमार पड़ रहा है, एक ना एक घर में बीमार पड़ते ही रह रहे हैं, कोई ठीक रह ही नहीं पा रहा। गुरुदेव हमारे घर में कोई दोष हो गया क्या, या हमारे पूजन के कक्ष में कोई तकलीफ हो गई, या हमारे घर में पितृदोष हो गया, वास्तु दोष हो गया, काल सर्प दोष हो गया। एक बीमार पड़ता, एक ठीक होता, फिर बीमार पड़ता, फिर ठीक होता, फिर बीमार पड़ता, फिर ठीक होता। शिव महापुराण की कथा कर रही है, शंकर भगवान का चरित्र कर रहा है। सावन के महीने में प्रदोष का जो दिन आए, 2 प्रदोष, श्रावण के महीने के 2 प्रदोष पड़ेंगे। किसी भी प्रदोष पर एक पीपल के पत्ते पर कनेर का पुष्प अपने घर के अंदर रख लीजिए प्रदोष के एक दिन पहले, और प्रदोष वाले दिन उसको बहते हुए पानी में डाल दीजिए। जिंदगी में जो तुम्हारे यहाँ तकलीफ चल रही है, एक उठ रहा है, एक बैठ रहा है, एक बीमार पड़ रहा है, एक ठीक हो रहा है, फिर बीमार पड़ रहा है, फिर ठीक हो रहा है, ये ठीक हुआ, फिर इसको हो गया, फिर इसको कुछ हो गया, फिर किसी को कुछ हो गया, अर्थात शिव का नाम लेकर। और फिर ही ध्यान देना, इस क्रम को करने के लिए आपको तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेना पड़ेगा। कौन से महादेव का नाम बोलना है? तुम रुकेश्वर महादेव, जिन्होंने भगवान शंकर की विरल भक्ति को धारण करा। एक प्रसंग बड़ा सुंदर आता है, शिव गुरु की वाणी का प्रसंग। मेरे भगवान ओघड़दानी बैठे हुए थे कैलाश पर, थोड़ा असुरों का आगमन हुआ। अब नंदी समझ नहीं पाए कि ये असुर क्यों आए। कोई व्यक्ति 2-4 बार यदि तुम्हारे दरवाजे पर आ जाता है, कोई रिश्तेदार बार बार फोन लगाता है, बार बार तुम्हारे दरवाजे पर आता है, तो तुमको तुम्हारे घर की पत्नी जरा बहुत चतुर होती, तुरंत कह देती बार बार क्यों आ रहा है ये, इतने साल से तो कभी नहीं आया, ये बार बार क्यों आ रहा है। धर्मपत्नियां बड़ा एकदम तुरंत सोच लेती, तुरंत आखिर बात क्या। पर पति उनको समझाते हैं, तेरे को क्या करना, आन देना, दिक्कत क्या है, मुझे सब मालूम है, कर्जे में हो गया होगा इसलिए तुमसे लेने आ रहा होगा। इतने दिन से तो तुम्हारी याद नहीं आई, इतने दिन से तो कभी याद नहीं किया, इतने दिन से तकलीफ में कभी, अपन तकलीफ में तो कभी नहीं आया। टॉर्च की याद हमेशा लाइट जाने के बाद आती है।
कोई कोई माताएं भाई ऐसे रहते हैं जो कथा में आते हैं और कोई उनको बिस्कुट दे देता है, खाते हैं, खाने के बाद मुंह को साफ करना रहता है तो बत्ती सी निकाल लेते हैं, बत्ती से निकाल कर उसको भी साफ कर लेते हैं, रख लेते हैं। कई बार ऐसा नहीं कि नहीं हुआ। एक बार बहुत पुरानी बात है, बहुत पहले की, एक बार हम कथा करने गए, राघव जी तो जरा से थे उस समय पर, छोटे से 6-7 साल की उनकी उम्र थी, 6-7 साल की, और झोली में किसी ने झोली के अंदर बेलपत्र डालते हैं तो उन्होंने उनकी डब्बी भी बेलपत्र में डाल दी, वो दांत की बत्ती सी की डब्बी, कोई 32 की डब्बी भी उसमें झोली में डाली, और 32 की डब्बी जैसी झोली में पड़ी और झोली पड़कर सीहोर गई, और सीहोर जाने पर राघव जी ने खोली, और खोले तो आवाज निकल, पापा देखो, पापा देखो, किसी के दांत आ गए। अब वो हो सकता है कभी कभी योग संजोग में आ जाए, तो दांत की जरूरत, हमने कहा कि उसको दांत की जरूरत कब पड़ेगी, जब वो कुछ खाने के लिए बैठेगा। टॉर्च की जरूरत कब पड़ेगी, जब अंधेरा होगा। और फिर एक बात याद रखना, चाबी की जरूरत, तुम्हारे घर के ताला लग गया और उसकी चाबी की जरूरत कब पड़ेगी, जब ताला खोलना, जब ताले को खोलना हो तब चाबी की जरूरत पड़ती है। खाने बैठोगे तो दांत की जरूरत पड़ती है, अखबार पढ़ने बैठोगे तो चश्मे की, जम के बोलो जरा, चश्मे की जरूरत पड़ती है। उसी तरह अंधेरा होने पर टॉर्च की जरूरत पड़ती है। अगर कोई तुम्हें अपने बुरे समय पर याद कर रहा है तो समझ लेना आप उसके लिए टॉर्च हो, प्रकाश करने वाले हो, उसकी जिंदगी का उजाला। आप ये ना सोचो कि हमारी जरूरत, क्यों ताला खोल रहे हो, क्यों दरवाजा खोल रहे हो, क्या करना अपने को, होने दो, क्या परेशान होने दो उसको, ना 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 ना, उसको जरूरत पड़ी है, वो अपना है, अपना है। और फिर निवेदन है, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं पाएगा। अपने कर्म का दंड अपने को भोगना है, जिसका कर्म जो भोगेगा, अपने को क्या करना, अपन तो अपना कर्म करते जाओ। अगर भगवान ने आपको इस लायक बनाया है, भगवान ने आपको उस लायक बनाया है कि किसी के दुख के समय में आप किसी का हेल्प कर सकते हो, सहयोग कर सकते हो, तो जरूर करो। हम पहले भी कथा में कहे, किसी को शिक्षा की जरूरत है शिक्षा दीजिए, किसी को चिकित्सा की जरूरत है उसको चिकित्सा दीजिए। बन सके कुछ अच्छा करने का प्रयास बन सके। शिव जी बैठे थे नेत्र बंद करे हुए, असुरों का आगमन हो गया कैलाश पर। पहली बार असुर और कैलाश पर। हमेशा असुर तो वैकुंठ की चाह रखते हैं, असुर तो स्वर्ग की चाह रखते हैं, और कैलाश पर पहली बार असुरों का आगमन, पहली बार असुरों का आगमन, और वो भी कैलाश पर। बड़ा आश्चर्य था। शिव जी बैठे थे नेत्र बंद करके। भगवान शंकर को मालूम था क्यों आए। माँ जगतजननी भी मुस्कुरा रही थी, उनको भी मालूम था कि क्यों आए, क्यों आए। इतने में नंदी नहीं समझ पाए। नंदी को क्रोध आ गया। अब कौन समझाए नंदी बाबा को कि भाई शंकर का धाम तो एक ऐसा धाम है, भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। एक वो लाइन है ना, बम बम
भोलानाथ है, भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यहाँ भूत प्रेत नित करे चाकरी। अब नंदी को कौन समझाए, नंदी को कौन बताए कि यहाँ जो प्रेत आए हैं, यहाँ पर जो असुर आए हैं, ये असुर कोई साधारण नहीं है। हो सकता है शिव की आराधना करने आए, हो सकता है शंकर भगवान की आराधना करने आए। एक बहन ने प्रश्न किया है कि लड़कियां कोई बहन ने लिखा है 11 साल के बाद मेरी बहू के घर में संतान की प्राप्ति हुई है, पर उन्होंने फिर लिखा है कि लड़कियां रुद्राक्ष पहन सकती हैं, धारण कर सकती हैं। हमने पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, शंकर भगवान की आराधना, शिव की साधना, शंकर भगवान का अभिषेक, शंकर भगवान की पूजन, शंकर भगवान का रुद्राक्ष, शिव जी का चढ़ा हुआ जल का आचमन, स्त्री हो, पुरुष हो, नाग हो, किन्नर हो, गंधर्व हो, अप्सरा हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, शिव जी की आराधना करने का हक सबका होता है, सबका। अब इसमें यह नहीं सोचना कि स्त्री रुद्राक्ष पहन सकती है कि नहीं पहन सकती। मेरी माँ जगतजननी अम्बा दुर्गा भवानी के गले में रुद्राक्ष की माला है, माँ मेरी बगलामुखी के गले में रुद्राक्ष की माला है, माँ मेरी तारा माता के गले में रुद्राक्ष की माला है, माँ कामाख्या माता के गले में रुद्राक्ष की माला है, मेरी जगतजननी महागौरी, कुष्मांडा, चंद्रघंटा, स्कंदा, जितनी माताओं का दर्शन करोगे सबके गले में रुद्राक्ष की माला है। क्या स्त्री रुद्राक्ष पहने? क्यों ना पहने? क्यों गुरुजी, क्या हम भगवान शंकर पर चढ़े हुए बेलपत्र का सेवन कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? मांगो शंकर भगवान से। शिव जी पे चढ़ा हुआ बेलपत्र जब उठाओ, शंकर भगवान के सामने हाथ लगाकर स्पर्श, भगवान शिव से बेलपत्र मांगकर कहो, मेरे शरीर में रोग है बाबा, औषधि बन जाओ बाबा, इसको औषधि बना दीजिए। महामृत्युंजय देव मेरे शंकर औघड़दानी, आप औषधि के रूप में इसको कर दीजिए। शिव जी से मांग कर लाओ, खाओ, वो औषधि का कार्य करेगा। क्यों नहीं करेगा? शिव की आराधना सबके लिए, सबके लिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शंकर भगवान का पवित्र कथा का वर्णन यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है। यदि मान लो आप अगर शंकर के मंदिर तक भी ना जा पाए तो उसका स्मरण ही मात्र कर लो, श्री शिवाय नमस्ते, मात्र स्मरण करो, मात्र स्मरण। एक भाई ने पत्र लिखा, उसमें उसने लिखा, मेरा नाम कृष्णा, मावत वाले हैं गुरुजी, मैं कोरबा छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। मैंने 12th का एग्जाम देने के बाद 1 साल तक घर में पढ़ाई करी। घर के लोग कहते थे कि तुझे सरकारी कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज सरकारी नहीं मिलेगा, तू मत परेशान हो, तू आगे की पढ़ाई कर ले, कोई दूसरा कॉलेज ज्वाइनिंग कर ले। पर मैंने अपने घर वालों से कहा कि मैं सीहोर वाले महाराज को फॉलो करता हूँ। उन्होंने कहा हिम्मत मत हारना, और मेरा विश्वास कहता है कि मुझे सरकारी कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज जरूर मिलेगा। गुरुजी, मैंने खूब पढ़ाई करी। आप कहते हो ना दिल से पढ़ाई करना, फिर आप कहते हो कि एक बेलपत्री और शहद का प्रयोग करना, वो भी मैंने करा। और आज मैं छाती ठोक कर कहता हूँ कि गुरुदेव, मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं है। बाबा ने मुझे सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन दिलाई। ये मेहनत, ये परिश्रम, ये संघर्ष, ये शिव पर करा भरोसा, ये विश्वास
आपकी दृढ़ता की मूलता। आप कुछ करे ही ना, कितना कितना वर्णन है महाराज जी। असुर आए और उन असुरों के आने पर, उन असुरों के पहुंचने पर नंदीश्वर के मन में भाव उत्पन्न हो गया, ये कुछ कहीं कैलाश धाम को नष्ट करने तो नहीं आए, कहीं ये कैलाश धाम को नष्ट करने तो नहीं आए। सावधानी बरतना पड़ती है, कोई गिरे ना, पड़े ना, कोई को तकलीफ ना हो। आप आए हो नंदी, मेरे पास अगर कोई आया है, मेरे नजदीक में आया है, कभी कभी ऐसा होता है, एक बहू को लगता है जेठानी अगर सास के पास जाएगी और कुछ भड़का आई, कुछ ले गई, तो देवरानी को ऐसा लगता है जेठानी जाएगी, जेठानी को लगता है देवरानी जाएगी। जैसे ही एक बहू रहती है रायपुर में, एक बहू रहती है बिलासपुर में, एक बहू रहती है कोरबा में, कोरबा वाली बहू जब जैसे ही रायपुर और बिलासपुर वाली बहू आई, जैसे ही वो वहां रहने वाली दिवाली पर होली पर आई, तो इसके मन में आएगा क्या पता मम्मी को क्या कहेगी। वो उसको लगता है कि जो साथ में रहती है वो कुछ भड़काती रहती होगी, इसको लगता है वो कुछ कहती रहती होगी। निवेदन है, ये सब भ्रांतियां, इसको सब भ्रम कहते हैं। सास अन्न खाती है, सास भोजन करती है, अरे बोलो तो जम के खाती है ना, सास भी भोजन करती है ना, उसको मालूम है कौन अच्छा कौन बुरा। तुम्हारे भड़काने से आज का समय वो नहीं है कि तुमने भड़काया और कोई भड़क गया। महाराज पढ़ा लिखा जमाना है, पढ़ा लिखा जमाना। आज के जमाने में जितने श्रोता यहाँ पर सुनने के लिए बैठे हैं, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, सब पढ़े लिखे हैं, सब में अकल है, सब में विवेक है, सब में बुद्धि है। कोई तुमको गुमराह नहीं करेगा, कोई तुमको चल जाएगा, गाल ऊंचे नीचे होंगे चल जाएगा, हाथ ऊंचा नीचा होगा चल जाएगा, पांव ऊंचा नीचा होगा चल जाएगा, और स्वभाव ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए, स्वभाव अच्छा। 8 बजे शाम को बैठकर बाबा की आराधना करना, पहले शिवलिंग का निर्माण कर कर बैठ जाना। शास्त्र तो अलग अलग शिवलिंग का वर्णन करता है, ब्राह्मण को श्वेत मिट्टी का, क्षत्रिय को लाल मिट्टी का, वैश्य को पीली मिट्टी का, शूद्र को काली मिट्टी का। पर शिव महापुराण में एक लाइन बड़ी सुंदर लिखी, जो मिट्टी तुम्हारे पास में हो, तुम्हारे गमले में, तुम्हारे बगीचे में, तुम्हारे पास में जो मिट्टी मिल जाए वो मिट्टी निकालना, थाली में, पाटे पर, जिस पर भी तुम शिवलिंग का निर्माण करो, हृदयवश भगवान से एक बात कहते रहिया करो। बाबा, मोबाइल कंपनी वालों ने एक काम सबसे अच्छा करा है, बैलेंस खत्म होता है तो 2 दिन पहले से मैसेज आना चालू हो जाते हैं। क्यों री जीजी, सही है कि गलत है? कोरबा वाली जीजा बोलो तो सही है। 2 दिन पहले से मैसेज आना प्रारंभ हो जाते हैं, आपका बैलेंस इतना बचा है, आपका बैलेंस खत्म हो रहा। 2 दिन पहले से मैसेज आते हैं। बाबा से प्रार्थना करना, जब हमारा अंतिम समय हो तो 2 दिन पहले से मैसेज कर देना। 2 दिन तो शिवजी पूछेंगे 2 दिन पहले से मैसेज कर दूं क्यों? तो कहा बाबा 2 दिन, मार्कंडे ऋषि बाबा को मालूम था कि ये इतने साल की आयु में जाएंगे। जब मार्कंडे ऋषि मरने का समय आया तो उनके पिताजी ने उनको भगवान शंकर की भक्ति में लगा दिया। मार्कंडे ऋषि के प्राण नहीं छूटे, अमर हो गए मार्कंडे जी। बाबा 2 दिन पहले से, जब आने की सूचना 9 महीने पहले हो जाती है तो जाने की सूचना 9 मिनट पहले तो दो। आने की सूचना 9 महीने पहले हो जाती है। 9 महीने पहले मालूम पड़ जाता है कि बच्चा आने वाला है, 9 महीने पहले मालूम पड़ जाता है कि कोई आने वाला है, 9 महीने पहले मालूम पड़ जाता है कि गर्भ में संतान है। आने की सूचना जब तू 9 महीने पहले दे देता है तो जाने की सूचना भी 9 मिनट पहले तो दे। अगर 9 मिनट पहले भी देगा तो हम बोल लेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम उसका उच्चारण कर रहे हैं, उच्चारण। थोड़े समय पहले मोबाइल का बैलेंस खत्म हो रहा है, खत्म। और कितना सुंदर है, बैंक की डायरी बता देती है,
बैलेंस कितना है आपकी वाणी बता देती है शिव की भक्ति कितनी है। ये आपकी वाणी बताएगी। बैंक की डायरी बता देगी कि बैलेंस कितना है। आपकी वाणी आप बहुत बड़े उपासक बनकर बैठ गए, बहुत बड़े महात्मा बनकर बैठ गए, बहुत बड़े बनकर बैठ गए, आपकी वाणी बताएगी कि आपकी भक्ति कितनी प्रबल है। अगर आपको क्रोध आ रहा है, चिड़चिड़ प्रवृत्ति है, बद्दुआ दे रहे हो, अपशब्द कह रहे हो, जरा जरा सी बात में चिढ़ रहे हो, जरा जरा सी बात में क्रोध कर रहे हो, कुछ ना कुछ आपके मुख से अपशब्द निकल रहा है, आपकी वाणी में मालूम पड़ जाएगा कि आपकी भक्ति कितनी प्रबल है, कितनी प्रबलता। संतोषी माता के उपास में क्या नहीं खाते हैं? खट्टा नहीं खाते, बस खट्टा। संतोषी माता का व्रत कहता है कि खट्टा खाओ मत खाओ अपनी जगह पर है, पर जिस दिन मेरा व्रत करो उस दिन खट्टा बोलो भी मत। खट्टा बोलना भी नहीं है। ये हमारी वाणी का बैलेंस बताएगा कि हमारी वाणी के हिसाब से हम शंकर की आराधना कितना कर रहे हैं, हम पूजन कितनी कर रहे हैं, हम भक्ति कितनी कर रहे हैं, हम साधना कितनी कर रहे हैं। ये हमारी वाणी का शब्द बताता है। और धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्माणी बुलाए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्माणी बुलाए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्माणी बुलाए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्माणी बुलाए। ओ बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। बड़े भाव से